यह समाज द्वारा दिया गया ढंग, जैसे शादी, बच्चा, परिवार बढ़ाना, इस सब में मुझे रुचि नहीं है। पर यह जो वासना है, इसकी व्यर्थता को जानने के लिए शादी जैसी व्यवस्था में उतरना ही पड़ेगा क्या? यह आपकी अपनी कंडेंस एनर्जी पर निर्भर करता है, आपकी अपनी प्यास पर निर्भर करता है। ढीले-ढाले चलेंगे तो आपको शादी करनी पड़ेगी। उथले-उथले चलेंगे तो फँसेंगे। हाँ, अगर आप कंडेंस हैं, मतलब सजग हैं, इस बात को लेकर के गंभीर हैं, तो मामला कुछ और होगा। तो शायद आप वासना को बहुत तीव्रता से समझें, उसका जो इंटेलेक्चुअल स्वरूप है उसको समझें, उसका जो शारीरिक स्वरूप है उसको समझें। कहने का आशय है कि कोई एक ही चीज थोड़ी है जिसको आप वासना कहते हैं। वासना का जो साइकोलॉजिकल स्वरूप है उसमें बहुत बड़ा योगदान है महत्वाकांक्षा का। अगर आप अपने विचारों पर काम कर रहे हैं, अपने विचारों की गति देख रहे हैं, अपनी गति देख रहे हैं, तो साइकोलॉजिकली आपकी महत्वाकांक्षा अपने आप घुलने लगेगी, क्षीण होने लगेगी। वह जो हमारे भीतर प्रचार काम करता है दुनिया की आंखों में खुद को जगमगवा देने का, वह जैसे ही क्षीण होता है, ये अपने से आपको, दूसरे के कहने पे नहीं, अपने से आपको ये दिखाई पड़े कि क्या बुद्धूपन है, या कौन किसकी आंख में क्या दिखाई पड़ जाएगा। ये चोचलेबाजी है। ये ये बड़े अ, उथले ढंग के लोग हैं जो घूमते रहते हैं नेता बन के, अभिनेता बन करके, जिनको दूसरों की आंखों में चमकवाना है। बहुत क्षुद्र ढंग है। ये आपने अपने से जाना है, अपनी प्रखरता से जाना है, अपनी जीवन के साथ में बने रह करके जाना है। आपने जीवन के साथ बने रह करके जाना है कि अगर कोई आपकी निंदा करता है तो आपको उसकी निंदा नहीं करनी है। अपनी निंदा करने में अपने से ही वह घात कर रहा है अपना। आपकी कोई बड़ाई करना कर रहा है तो आपको उसकी बड़ाई नहीं करनी है। यह जी हजूरी वाला मामला है। ये एक दूसरे को सहलाने वाला मामला, ये बुद्धि से नहीं, ये अपने से। आपने जब जीवन के साथ रहना शुरू किया, अपने से यह प्रतीतियां आपको उघड़ करके आ गई, तो आप पाएंगे कि आपकी अनायास महत्वाकांक्षा कम हो गई। तो ये जो इतना हौवा जैसा दिखाई पड़ रहा है, वो क्षीण होने लगेगा, वो कम अपने आप होने लगेगा। जब वह कम अपने आप होगा, तभी आपको पता चलेगा कि वासना से मुक्त होना क्या है। अन्यथा उसके पहले जो भी आप प्रजम्पशन करेंगे, वासना से मुक्त होने का कुछ भी लक्ष्य करेंगे, आप मुगालते में जाएंगे, धोखे में जाएंगे। वह बहुत कहें तो अ, छद्म या धोखे से बड़ा ढंग है जब आप किसी तथ्य का विपरीत निर्मित करके उसका अनुगमन करते हैं, उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं, और आप नहीं हासिल कर पाते हैं तो अपने को अपनी निंदा करते हैं, अपनी ग्लानि से भरते हैं। सफल थोड़ा हो जाते हैं तो अपनी पीठ थपथपाते हैं। उसमें सच नहीं है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ, व्यक्ति को चाहे सारी दुनिया उसके विपरीत भी रहे, अपने तथ्य से डिगना नहीं चाहिए। अगर भीतर काम वासना है, काम वासना के साथ रहिए, तो उसके साथ बने रहिए। ये पूरा उद्यम है। ये युवक ऐसा कर सकता है, युवा चित्त ऐसा कर सकता है। आपके पास विचार हैं, विचार का एक स्वरूप है, उसको बिना स्वरूप कहे, बिना विचार कहे, उस फिनोमिना के साथ में रहिए, मौजूद रहिए, उपस्थिति को अवसर दीजिए उसको। अगर आपके अंतर्दृष्टि है, अंतर्दृष्टि को अवसर देते हैं आप, तो आप पाएंगे आपका सारा फिनोमिना जो है ऑब्जर्व्ड है, अपने आप उसका ऑब्जर्वेशन हो रहा है। उसमें आप अपने से समाधान पा जाएंगे, बिना किसी अ ब स की सलाह के।